मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हमारी आशीषों को हमें दें प्रभु, और जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए, वो सभी अपनी आशीषों के लिए यहाँ पहुँच सके और अपनी आशीषों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हों। आने वाला समय आपका वचन, आपका पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके पवित्र नाम से, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को पढ़ने के लिए माया जी मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और उसके 16 पद से लेकर के हम जाएंगे 24 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट John's chapter 16 verses 16 to 24, जहां लिखा है, थोड़ी देर में अब तुम मुझे न देखोगे और थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे। गजानंद भाई जुड़ रहे हैं, बलविंदर भाई जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने पर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 16 से 24 पद, जहां लिखा है, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। तब उसके चेले आपस में कहने लगे कि ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, और ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। तब उन्होंने कहा, ये थोड़ी देर में अब वो कहता है क्या बात है? हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु ने ये जानकर कि वो मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी बात के विषय में पूछताछ करते हो? कि थोड़ी देर बाद तुम मुझे न देखोगे और थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वो बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट का फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब जो शोक है, मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। यीशु मसीह अपने क्रूसीकरण और पुनरुत्थान के विषय में अपने चेलों को ये जानकारी दे रहे थे, और दोनों चीजें इसमें ध्यान से सुनिएगा। इसमें दो चीजें हैं। नंबर 1, थोड़ी देर बाद तुम मुझे न देखोगे, यानी क्रूस की मृत्यु के बाद यीशु मसीह जो है वो इस संसार को छोड़ जाएगा, और थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे, यानी पुनरुत्थान के बाद जब आत्मिक रूप से परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में प्रकट होगा, तो थोड़ी देर बाद मैं और आप क्या करेंगे? परमेश्वर को देख पाएंगे। ये दोनों बातें परमेश्वर ने यीशु मसीह के थ्रू आपसे और मुझसे कही, जिससे कि मैं और आप इस चीज को समझने वाले हों। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। देखिए, यीशु मसीह उस दौर में क्या कर रहे थे? यीशु मसीह के चेले 3.5 वर्ष से यीशु मसीह के साथ थे, और ज्यादातर उनमें वो लोग थे जो मछुआरे थे, टैक्स कलेक्टर्स थे, यानी सांसारिक दृष्टि में कोई ज्यादा महत्व रखने वाले लोग नहीं थे।
ना ही उनका कोई आध्यात्मिक जीवन था। और आप जानते हैं अच्छी तरह से, अगर आप बाइबल को पढ़ें तो आप ये जानते हैं कि उस समय तक वो कोई आश्चर्यक्रम नहीं कर पाए थे, केवल यीशु मसीह का साथ दे रहे थे और यीशु मसीह के साथ चलकर वो यीशु मसीह के साथ आशीषों को ले रहे थे। और उनका जो शारीरिक दर्शन था उसके अनुसार बिल्कुल सही थे वो, कि चेलों ने आपस में कहा ये क्या है। वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, फिर थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे। आज मेरा और आपका भी ये शारीरिक दर्शन हो सकता है कि परमेश्वर हमसे या यीशु मसीह हमसे क्यों कह रहा है ये सब, कि थोड़ी देर बाद तुम देखोगे, थोड़ी देर बाद तुम फिर नहीं देखोगे। क्या है ये सब? जानते क्या हुआ? वो चेले जो बिल्कुल साधारण लोग थे, पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर ने एक बंद घर में जाकर उन्हें आशीष दी। क्या थी ये आशीष? आपको और मुझे भी लेनी है। यीशु मसीह ने उनके बीच में जाकर दो चीजें कही। नंबर 1, तुम्हें शांति मिले। आपको और मुझे भी आज परमेश्वर की शांति की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे चारों ओर का कोलाहल इस कदर ज्यादा है कि मुझे और आपको परमेश्वर की शांति दिखाई नहीं दे रही। मैं और आप परमेश्वर की शांति में आज अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रहे। पहली आशीष जो पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे देखोगे, में क्या थी चेलों को? तुम्हें शांति मिले। दूसरी चीज क्या थी? पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया और साथ में एक आशीष भी दी, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा किए जाएंगे, जिसके रखोगे वो रखे जाएंगे। ये विशेष आशीष है। और उसके बाद आप जानते हैं यूहन्ना के बाद की पुस्तक को आपको सबको पता है, प्रेरितों के काम। कैसे वो साधारण लोग परमेश्वर ने असाधारण बनाए पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे वो लोग अपनी आशीषों को लेने के लिए परमेश्वर के साथ चले और धीरे धीरे परमेश्वर की पवित्र आत्मा का प्रकाशन लेकर निर्भीक होकर लोगों के बीच में प्रकाशन दिया। कैसा परमेश्वर का दर्शन उनके जीवन में आया और कैसे उन्होंने भरी सभाओं में भी परमेश्वर की गवाही दी। कैसे वो बंदी गृह में डाले गए, कैसे उनके ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आज इस चीज को सीखना है। आज चेले आपस में क्या कह रहे हैं? ये क्या है? वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। क्या कह रहा है परमेश्वर? अपने शारीरिक मृत्यु के बाद जब मैं एक मनुष्य के रूप में उस फाइनल कुर्बानी पर चढ़ूंगा, तुम्हारे पापों को लेकर अपने जीवन में तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। तुम जान पाओगे कि मंदिर का पर्दा 2 हिस्सों में फटकर परमेश्वर ने वो आशीष सबके लिए सार्वजनिक कर दी। तुम जान पाओगे जो व्यवस्था यहूदियों के लिए थी, अब वो व्यवस्था पूर्ण हो गई। तुम जान पाओगे कि परमेश्वर का आत्मा और पवित्र आत्मा सब पर आ गया। तुम जान पाओगे कि परमेश्वर ने ये आशीष अन्य जातियों के लिए भी ठहरा दी। इसीलिए वो कहता है कि थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। और उसके बाद आप देखते हो कि पुनरुत्थान वाले दिन 3 दिन बाद परमेश्वर आत्मिक आशीषों को प्राप्त करके एक बार फिर से प्रकट हुए, ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा आत्मा के द्वारा। तुम्हें भी इस प्रोसेस से गुजरना है कि संसार तुम्हें न देखे, लेकिन तुम परमेश्वर के पास आकर अपनी आशीष के मध्य बने रहो। आज परमेश्वर ने शरीर में गुजर कर हमें आध्यात्मिक आशीषों को दिखाने का यह प्रकाशन दिया है, क्योंकि आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शरीर द्वारा हमारा उद्धार नहीं है। आप और मैं ये बहुत अच्छा जानते हैं कि हमारी आशीष शरीर द्वारा है ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि
तुम मुझे नहीं देखोगे। और तुम मुझे देखोगे की आशीष इसलिए है कि अनंत जीवन में जब परमेश्वर प्रवेश करके परमेश्वर के दाहिने ओर सिंहासन पर बैठा, एक मध्यस्थ के रूप में ठहराया गया, तब परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे देखोगे। आगे चलकर जो अंतिम आयत है उसमें मध्यस्थ वाली भूमिका यीशु मसीह की दिखेगी, क्योंकि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आज सारी प्रार्थनाएं आप किसके नाम से मांगते हो? यीशु मसीह के। ये आशीष परमेश्वर आपको दे गया है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, मेरा और आपका अगर दर्शन स्पष्ट नहीं है तो परमेश्वर इस दर्शन को स्पष्ट करने के लिए मुझे और आपको आज बुला रहा है। लिखा है ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर के थ्रू ये आशीष मिली यीशु मसीह के थ्रू कि वो पिता के पास जाएगा और वहां से पुनरुत्थान के द्वारा अपनी आशीष लेकर आपको और मुझे अपने जीवन में उस आशीष को देगा जिसके लिए हम ठहराए गए। क्यों लिखा पौलुस ने? पुनरुत्थान नाश होने वालों के निकट क्या है? मूर्खता। पुनरुत्थान नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। आर्कियोलॉजी का एक वीडियो मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि यीशु मसीह जिस कब्र में रखे गए थे उसके नीचे उन्होंने कुछ खुदाई की तो कुछ ट्रेसेस मिले, जिसमें जो लहू के ट्रेसेस मिले हैं वो विचित्र प्रकार का है। कैसा है वो? आज मैं और आप जानते हैं कि डीएनए, अगर हमारा डीएनए जांचा जाए तो उसमें हमारे माँ बाप के लक्षण मिलते हैं, लेकिन जो लहू वहां मिला है उसमें लक्षण केवल स्त्री के हैं, पुरुष के नहीं। जानते क्यों है ये? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो मरियम के पास भेजा गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इजराइल का दावा कर रहा है कि वहां जो लहू के ट्रेसेस मिले हैं उसके गुण सूत्र या क्रोमोसोम सिंगल है, यानी केवल एक ही व्यक्ति के गुण सूत्र है वो। सोचिए, प्रभु इसकी आशीष केवल दिखाने के लिए नहीं है। आज बहुतों के लिए पुनरुत्थान नाश होने वालों के लिए तो खासतौर से मूर्खता है। जो भी लिखा है बाइबल में वो एकदम अक्षरतः सत्य है, क्योंकि उसने लिखा मैं पिता के पास जाता हूं। तब उन्होंने कहा ये थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है? नहीं समझे। सोचिए, यहां चेलों को पढ़िए और उसके बाद प्रेरितों के काम में पढ़िए, आपको बिल्कुल अलग तस्वीर दिखेगी। क्या देखेंगे आप? आपको समझ में आ जाएगा कि वो चेले जो यहां पूछ रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें, जहां यीशु मसीह से पूछा जा रहा है, पतरस ने कहा यीशु मसीह को हमें दिखा दे, परमेश्वर को हमें दिखा दे, यही बहुत है। ऐसी बातें जो वो कर रहे हैं प्रेरितों के काम में, वो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोग हैं और लगातार परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। यह है पुनरुत्थान की आशीष। उन्होंने कहा, 18वीं आयत कहती है, ये थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है? हम नहीं जानते वो क्या कहता है। हम नहीं जानते वो क्या कहता है, क्योंकि प्रकाशन था ही नहीं उनके ऊपर। शारीरिक लोग थे, उन पे कोई प्रकाशन नहीं था कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। इसीलिए यीशु ने ये जानकर वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा क्या तुम आपस में मेरी बात के विषय में पूछताछ करते हो? क्या तुम आपस में मेरी बात के विषय में पूछताछ करते हो? परमेश्वर को प्रकाशन था, लेकिन परमेश्वर ने उनसे जानना चाहा कि वास्तव में क्या वो ऐसा कर रहे हैं। आज इसीलिए बाइबल में यह आशीष लिखी है कि मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर भी कई बार पूछता है कि भाई क्या चाहिए, लेकिन जब तक आप नहीं बताओगे आशीष नहीं आएगी। उन्होंने कहा, यीशु ने यह जानकर कि वो मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा क्या तुम मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो कि थोड़ी देर बाद तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे?
पता था उसे। आज परमेश्वर को यह मालूम है कि आप क्या पूछना चाहते हो, लेकिन वो पूछता फिर भी कि आप क्या पूछोगे। देखिए जवाब क्या आया। 20वीं आयत कहती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे। जाहिर सी बात है कि भाई यीशु मसीह जिनके साथ वो 3.5 वर्ष से हैं, जब वो उनके बीच से चला जाएगा, ये बिल्कुल संसारिक बात है। और उस संसारिक बात में आप क्या देखते हो कि तुम रोगे और विलाप करोगे, है ना। तुम रोगे और विलाप करोगे, ये बहुत ही सामान्य संसारिक बात है। जब हमारे बीच में से हमारा अजीज जाता है तो जाहिर सी बात है कि मैं और आप उसे याद करके रोते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई झूठी बात नहीं है। आज परमेश्वर ये बात आपको और मुझे सिखा रहा है कि मैं और आप क्या करेंगे, रोएंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे। कि कल तक यीशु मसीह हमारे साथ था, चला गया, लेकिन लिखा है परंतु संसार आनंद करेगा। क्यों? ये क्यों लिखा है कि संसार आनंद करेगा? क्योंकि बाइबल कहती है संसार का राजकुमार कौन? शैतान। और आप यीशु मसीह के क्रूसीकरण की पूरी घटना को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, वो चुने हुए लोग जिन्हें इजरायली कहा जाता है, उन्होंने यीशु मसीह की मृत्यु को मांगा। उन्होंने कहा बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे, जो कि कुख्यात डाकू था, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने कहा मैं इस व्यक्ति में कोई भी दोष नहीं पाता। क्या कहा उन्होंने? देखिए कई बार उतावली में बोलना बड़ा खतरनाक होता है। इजरायलियों ने उस समय क्या कहा था, उसका परिणाम आज तक मिल रहा उन्हें। उन्होंने कहा इसका लहू हमारी और हमारी औलाद पर पड़े। सोच के बोलना चाहिए। इसका लहू, इसके लहू का पलटा हमें और हमारी औलाद को मिले। क्या हुआ आप देखेंगे, इजराइल के ऊपर से उसके बाद युद्ध हटाई नहीं, हटाई नहीं। आज तक लड़ रहे हैं, कभी हमास, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी अगर आप देखें तो यहूदियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ पूरे विश्व में। हिटलर ने यहूदियों को बड़ी बड़ी ट्रेंचेस में, बड़ी बड़ी खाइयों में जीवित डालकर उनके ऊपर हल चला दिए। कभी भी ऐसी कोई भी बात आपके और मेरे जीवन से नहीं निकलनी चाहिए जिससे मैं और आप क्या करें, शोकित करें परमेश्वर। सोचिए वो इजरायली जिसको मूसा लेकर आया था, कहां से? मिस्र से। वो इजरायली आज यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं कि साहब इसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर, और इसके लहू का पलटा हम पर और हमारी औलाद पर पड़ रहा है आज तक। इजराइल में आज भी शांति का माहौल नहीं है। इजराइल में आज भी शांति का माहौल नहीं है। सोचिए आज भी नहीं हुआ है वहां पे कुछ, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। आज भी नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप और मैं, आज ये वचन परमेश्वर की ओर से आ रहा है, सबसे पहली बात आपको और मुझे सीखना है मुंह की चौकसी रखना। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा आपसे, बाइबल कहती है कि आवश्यकता अनुसार वही बात तुम्हारे मुंह से निकले जो तुम्हें आशीष दे, श्राप ना दे। आज उन्होंने श्राप मांगा, मैं दे दिया परमेश्वर ने उन्हें। संसार आनंद कर रहा था यीशु मसीह की मौत पर। लिखा है तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इस चीज को समझिए, तुम्हें शोक होगा। जाने का शोक होता ही है हर एक को, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदलेगा कैसे? जब आत्मिक रूप से तुम मुझे मिलोगे और मैं आत्मिक रूप से तुम्हारे बीच में होऊंगा, तब तुम्हारा आनंद, शोक जो है वो आनंद में परिवर्तित होगा। लेकिन हमारी जैसे लोग भी तो है वहां,
यीशु मसीह के चेलों में हमारे जैसे लोग भी हैं, अविश्वासी। जब पहली बार यीशु मसीह उनसे मिला और चेलों ने बड़े उत्साह से थोमा को बताया कि यीशु मसीह से भेंट हुई, थोमा ने क्या कहा? थोमा ने कहा, मैं विश्वास नहीं करने का जब तक मैं उसके पंजर और उसके कीलों के छेदों में अपना हाथ और उंगली न डाल लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। दूसरी बार जब परमेश्वर आया तो क्या हुआ? दूसरी बार यीशु मसीह जब आया तो थोमा था। परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? थोमा, आकर विश्वास कर, मेरे पंजर में कीलों में उंगली डाल और देख, मैं वही हूं। और एक आशीष आपको और मुझे दी वहां, धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यानी आप और मैं, यह आशीष है। यहां पर फिर भी एक और चीज, एक इलस्ट्रेशन दिया है परमेश्वर ने यीशु मसीह के थ्रू। लिखा है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि वह दुख की घड़ी आ पहुंची। जाहिर सी बात है, अगर आप साइंटिफिकली देखें तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो स्त्री की जो हड्डियां होती है उसमें इतना भयंकर दर्द होता है क्योंकि वो हड्डियां रास्ता बनाती हैं उस बच्चे को संसार में लाने के लिए। और वो इतनी भयंकर तकलीफ होती है कि ये माना जाता है कि प्रसव के बाद स्त्री का दूसरा जन्म होता है। बहुत शोर होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है जब बच्चे का जन्म होता है। यीशु मसीह ने भी कहा, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। परंतु जब वो बालक को जन्म देती है तो उसे इस आनंद से कि उसने संसार में एक क्या किया, मनुष्य को उत्पन्न किया, तब उसका आनंद हो जाता है। जब वो अपने बच्चे का मुंह देखती है तो उसे खुशी होती है कि परमेश्वर ने एक आशीष उसको दी। उसका आनंद पूरा हुआ। जिस घड़ी की वो प्रतीक्षा पिछले 9 महीने से कर रही थी, परमेश्वर ने दुख के बाद उसे वो सुख दिया, वो चरम सुख दिया जो परमेश्वर ने उसको ठहराया था। सोचिए कितनी बड़ी आशीष है वो, जिसके द्वारा आप और मैं परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए। और वो कहती, जब वो बालक को जन्म दे चुकती है तो उसे आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को स्मरण नहीं करती। जाहिर सी बात है, माएँ इसीलिए सबसे ज्यादा महान होती हैं कि वो संतान को देती हैं, वंश को आगे बढ़ाती हैं। हर दुख तकलीफ सहकर भी अपने बच्चे को पालती हैं, बढ़ाती हैं। वास्तव में मां ही होती है जिसके द्वारा हर एक बच्चे का अस्तित्व होता है, क्योंकि वो उस क्लेश को, उस संकट को, उस दुख को कभी स्मरण नहीं करती। 22वीं आयत कहती, उस प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है परंतु मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। आज वो अपने जाने की बात कर रहा है, क्रूस के बाद उसकी मृत्यु की बात वो कर रहा है। उस प्रकार तुम्हें अब भी शोक है। क्रूस पर क्या होगा? शोक होगा, मृत्यु हो जाएगी। चेलों को बता रहा, तुम मुझे नहीं देख पाओगे लेकिन आत्मा में तुम मुझे फिर से देखोगे। लिखा है कि तुम्हें अब तो शोक है परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। जब पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह मिला तो वास्तव में चेलों के मन आनंद से भर गए, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मिक आशीष के साथ उन्हें पवित्र आत्मा दिया। इसलिए आत्मा के साथ उन्हें पवित्र आत्मा दिया जिसके लिए वो ठहरे हुए थे, जिसके लिए परमेश्वर ने 3.5 वर्ष उन्हें वेट कराया था।
आज हमने क्या पढ़ा भजन संहिता 40 में? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? धीरज। 3.5 वर्षों तक जो चेले थे उन्हें धीरज से यीशु मसीह के साथ रहकर देखा, चीजों को समझा, तब परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया। आज तो कई सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट, आज का जो ट्रेंड है उसमें अपने आप को महान दिखाने के लिए कई लोग अपने नाम के सामने लगा लेते हैं प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता। बाइबल नहीं पढ़ी होती उन्हें, बाइबल उन्होंने देखी भी नहीं होती, उन्हें समझ भी नहीं होता वो क्या कह रहे हैं, इधर उधर की बातें गोल गोल घुमाते हैं। भविष्यद्वक्ता का मतलब है परमेश्वर से सीधी बात करने वाला व्यक्ति। पवित्रता आपके जीवन में अधिकाई से होनी चाहिए, तब आप और मैं परमेश्वर से बात कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसीलिए कई लोगों की मिनिस्ट्री फेल है। क्यों? क्योंकि लोग उनके जीवनों को जानते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, बहुत विश्वास से, बहुत धीर गंभीर होकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए जाना चाहिए। लिखा है, और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। इसी बात को पौलुस ने लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो, तुम्हारा आनंद पूरा हो। तुम्हारा आनंद तुमसे छीन नहीं पाएगा। अगर तुम परमेश्वर की ओर से हो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को परमेश्वर के साथ तुमने ले लिया है, तो तुम्हारा आनंद तुमसे कोई नहीं छीनेगा। लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे। क्योंकि प्रकाशन इतना स्पष्ट हो जाएगा कि पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रकाशन इतना मजबूत हो जाएगा कि पूछने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। विश्वास से तब आप और मैं अपनी आशीषों को देख पाएंगे, और विशेषकर आत्मिक आशीषों को। इस बात को सीखने की आवश्यकता है आज। वो कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। बिना यीशु मसीह के परमेश्वर के पास जाना लगभग असंभव है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह खुद कहते हैं, और यहां पर वो इस बात को तस्दीक कर रहे हैं, इस बात की वो पूरी तरह से प्रमाणित कर रहे हैं कि क्या होगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। कुछ भी मांगोगे, अगर वो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, तो वो यीशु मसीह के नाम से उस आशीष को ग्रांट करेगा। क्या सीखते हैं आप और मैं उससे? जानते हैं क्या सीखते हैं? यीशु मसीह मध्यस्थ के रूप में परमेश्वर ने ठहरा दिया। यीशु मसीह हमारी आशीष को लेने के लिए हमारे बीच में रखा गया, जिससे सारी प्रार्थनाएं हम यीशु मसीह को कहें और दें, और परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आ जाए। इस चीज को आपको और मुझे सीखना है आज। इस चीज के अनुसार मुझे और आपको बढ़ना है। इस चीज के अनुसार मुझे और आपको अपनी आशीषें लेनी है। अंतिम आयत वो क्या कहता है? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। क्या करते थे वहां प्रार्थना में? लोग क्या करते थे? परमेश्वर के नाम से। यीशु मसीह तब तक मीडिएटर नहीं था, लेकिन आज के बाद यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि आज के बाद तुम मेरे नाम से ही मांग पाओगे, क्योंकि मैं व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए लाया गया हूं। क्रूसीकरण के बाद जब वो व्यवस्था पूरी हो जाएगी, तब मैं उस आशीष को तुम्हें दे दूंगा। और बाइबल में लिखा है कि मैं एक आशीष तुम्हारे लिए छोड़ जा रहा हूं, पवित्र आत्मा की। और उस आशीष के द्वारा जब आप और मैं क्या करेंगे? परमेश्वर से कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। उस आशीष के द्वारा जब मैं और आप परमेश्वर के पास जाकर अपनी आशीषों को मांगेंगे तो प्रभु देगा। आज सीखना है इस बात को, आज जानना है इस आशीष को।
लिखा है कि तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो। आज यीशु मसीह आपको प्रेरित कर रहा है कि मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। मांगो तो क्या करोगे? पाओगे, तुम्हारा आनंद पूरा हो। इसीलिए परमेश्वर ने इस अपने वचन में यह लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है आपसे, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो पाओगे, ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज इन तीनों आशीषों को अपने जीवन में लेने का प्रयास कीजिए। आज इन तीनों आशीषों के साथ आपको और मुझे बढ़ना है। आज इन तीनों आशीषों के द्वारा मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर तक होनी है। विश्वास रखिए कि आप जो परमेश्वर से मांगेंगे वो यीशु मसीह के थ्रू ही मिलेगा। आपको इधर उधर नहीं ताकना है। आपको याद होना चाहिए कि जब चेले ने कहा था कि मैं पानी पर चलना चाहता हूं, यीशु मसीह ने विश को ग्रांट किया था, लेकिन उसने इधर उधर देखा, डूबने लगा। क्या कहा यीशु मसीह ने? मेरी ओर देख। जैसी देखा वो बचा लिया गया। आज ये आशीष परमेश्वर आपको और मुझे भी देना चाहता है कि हमें निरंतर परमेश्वर के वचन में जाकर उसकी आशीषों को खोजना है। वरना लिखा है कि वो अपनों के बीच में आया, यूहन्ना 1 अध्याय है, उसके 4 या 5वें पद में है कि वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। अपनों ने नहीं पहचाना। आज मैं और आप भी नहीं पहचान रहे परमेश्वर को। आज मैं और आप भी यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे। आज मेरे और आपके जीवन में भी वो आशीष जो आनी चाहिए नहीं आ रही। क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि हमारा फोकस कहीं और हो गया है। हमारे आशीष का सोता कोई और बैठ गया है। आज सांसारिक लालसाएं इस कदर मुझे और आपको जीवन में प्रेरित कर रही हैं कि परमेश्वर के वचन में ना तो हम जा रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना सीख रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना परमेश्वर का दर्शन और प्रकाशन स्पष्ट है। कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम क्या हैं? मसीही। ईसाई हो सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा, मसीह नहीं हो सकते। ईसाई वो नॉमेनक्लेचर है, जो एक कॉमन नॉमेनक्लेचर है, जहां दुनिया आपको कहती है ईसाई। हो सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मसीह होने का मतलब है परमेश्वर की आशीषों से अभिषिक्त जन। वो होना बहुत मुश्किल है। बाइबल कहती है परमेश्वर जिसे चाहता है उसी को देगा, सबको नहीं। परमेश्वर उसी को देगा जो उसकी अपनी आशीषें मांगने के लिए परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहेगा। परमेश्वर उसी को देगा जो परमेश्वर की आशीषों के लिए परमेश्वर को क्या करेगा? ढूंढेगा। परमेश्वर उसी को देगा जो परमेश्वर की आशीषों के लिए परमेश्वर के द्वार खटखटाएगा। अनीता जी जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ऐसे नहीं मिल रहा कुछ भी। कई लोगों को लगता है कि बस परमेश्वर में आ गए, आशीषों की बरसात होगी, और जब नहीं होती तो क्या होता है? वो इधर उधर ताकते हैं और क्या होता है? वापस लौट जाते हैं। परमेश्वर के साथ चलना हंसी खेल नहीं है। बाइबल में पढ़िए क्या लिखा है। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करके मेरे पीछे हो। मेरे पीछे हो ले, अपने आपे से इनकार करना। कर पाएंगे आप और मैं? नहीं। आपे से इनकार करना बहुत मुश्किल काम है जी। इतना आसान मत समझिए कि एक शब्द में परमेश्वर के वचन में लिख दिया गया और आपने कहा हाँ जी मैं करूंगा। ये आपे से इनकार तभी किया जा सकता है जब पवित्र आत्मा का दर्शन आपके जीवन में स्पष्ट हो। आपे से इनकार आप तभी कर सकते हो जब आपको मालूम हो कि आप परमेश्वर के साथ खड़े हो गए हो। आपे से इनकार आप तब कर सकते हो जब धीरज से आप परमेश्वर की आशीषों की बाट जो रहे हो।
आशीषों से इनकार आप तब कर सकते हो जब परमेश्वर आपको सत्यानाश के गड़े और कीच से उखाड़ कर या निकाल कर ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है, तभी कर सकते हो आप ऐसे इनकार, वरना बहुत मुश्किल काम है। जिंदगी गुजर जाएगी, कई लोगों की पूरी पूरी जिंदगी गुजर गई ये बात सुनते और कहते, कर नहीं पाए, कर नहीं पाए। ध्यान रखिएगा, बाइबल बहुत स्पष्ट है इस मामले में। परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाले नहीं बनिए, चलने वाले बनिए। आशीष प्रैक्टिकल है आज। ये नहीं कि साहब आपने सुना, सुन के दिमाग में से उठाया और गए खत्म, नहीं, चलना है। अभी जो मेरे पास केस है, आपको मैंने बताया है जैक्सन जॉन साहब का, मैंने उनकी मां से कहा, मैंने कहा आपको चलना है परमेश्वर पर, आपने जो गलतियां की क्षमा मांगकर परमेश्वर के पास जाइए, आपके बेटे का फालिज ठीक करने में परमेश्वर आपकी मदद करेगा, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। किसी के दूसरे के विश्वास पर मत जाकर कहिएगा कि आप मुझसे कहें कि प्रभु आप प्रार्थना कर दीजिए, मैं प्रार्थना कर दूंगा। विश्वास आपका चाहिए, मेरा नहीं। आपके द्वारा या आपसे उसका अस्तित्व है, आपके बच्चे का, किसी और से नहीं है, मुझसे नहीं है। मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं, मैं करूंगा, लगातार करूंगा, लेकिन आशीष आप ही देंगे अपने बच्चे को। 1.5 दिन में उनका फोन आ गया, बच्चे का मुंह ठीक हो गया। यह है आशीष, यह है विश्वास जो उन्हें बढ़ाना था। इसके लिए परमेश्वर मेरे पास उन्हें लाया था कि वो अपने विश्वास को देखें ब्लैक एंड व्हाइट में कि कहां है उनका विश्वास, क्या कर रही हो अब तक। आज आपसे भी और मुझसे भी परमेश्वर यही कहना चाहता है, कहां हो तुम अब, क्यों नहीं मांगते, क्यों नहीं ठहरते मेरे साथ। मैंने तुम्हें इतनी आशीषें दे दी हैं, इतना विश्वास तुम्हारा बढ़ा दिया है, क्या कर रहे हो उस विश्वास के साथ। ध्यान रखिएगा, अगर आप विश्वास रखते हो और उसका प्रकटन या उसके बारे में आप अनभिज्ञ हो तो क्या होगा, विश्वास छल देगा कोई ना कोई। शैतान कहीं ना कहीं से आपके विश्वास को तोड़ देगा। इसलिए विश्वास को परख कर चलते रहिए परमेश्वर के साथ, छोड़िए मत अपने विश्वास को। बाइबल में बहुत अच्छी आयत लिखी है, मैं हमेशा उस पर विचार करता हूं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के नियमों को मानने में क्या ना करें, विलंब ना करें। क्योंकि आप विलंब करते हैं, शैतान उस विलंब का ही फायदा उठाकर आपकी आशीषें ले लेता है। विलंब मत कीजिए कभी, फुर्ती से मानिए। अनुग्रह के इस काल में आपकी कमर बंधी रहनी चाहिए, आपकी आशीष परमेश्वर से आती रहनी चाहिए। आपको निरंतर परमेश्वर के वचन में जाना चाहिए और निरंतर जाकर आपको अपनी आशीषों को खोजना चाहिए। दिन बुरे हैं, बाइबल में लिखा, अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं। जानना चाहिए आज आपको कहां है आप, क्या कर रहे हैं आप, क्या करना चाहिए आपको। बाइबल कहती है कितने इस बात को करते करते सोचते सोचते खत्म हो गए, कितने मरने पर है। आज तक कई लोगों के जीवन में परमेश्वर का प्रकाशन स्पष्ट ही नहीं हुआ। कई बुजुर्ग लोगों से बात करो तो समझ में आ जाता है कि ये परमेश्वर का वचन पढ़े तो है, सीखे कुछ नहीं है। क्या फायदा। अगर आप बुजुर्ग होकर भी अपने वचन को सीखे नहीं हो तो आप विरासत में अपने बच्चों को, अपने पोतों पर पोतों को क्या आशीष देकर जाओगे, कुछ नहीं। आज वो विरासत सहेजनी है आपको, जिसके द्वारा आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर के पास से आनी चाहिए। आपका और मेरा प्रकाशन परमेश्वर के पास होना चाहिए, जिससे कि मैं उसको निरंतर क्या करूं, अपने बेटों को, अपने पोतों को, अपने परपोतों को क्या करूं, सिखाता रहूं। यहोशू में लिखा है, पढ़िएगा, पहले अध्याय में लिखा है, निरंतर तू इस बात का प्रकाशन अपने बच्चों को दे। निरंतर निरंतर देना है प्रकाशन। आज मैंने और आपने उसको मोबाइल खेलना सिखा दिया है अपने बच्चों को।
मैंने और आपने अपने बच्चों को दिखा दिया है सिनेमा का रास्ता, मैंने और आपने बच्चों को दिखा दिया पार्टी करने का रास्ता, लेकिन क्या आपने और मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ना सिखाया उन्हें? शायद नहीं। मैंने और आपने परमेश्वर का वचन ना उन्हें पढ़ना सिखाया, ना उनकी आशीषें उनको दी, ना उन्हें आशीष लेना सिखाया। अगर आपके और मेरे बच्चे आज अगर शैतान की गोद में बैठकर अपनी आशीषों को ढूंढ रहे हैं तो गलती उनकी नहीं है। वी आर टू बी ब्लेम्ड। हमारे ऊपर ब्लेम आना चाहिए क्योंकि हमने किया, हमने उन्हें मौका दिया कि जा शैतान की गोद में जाकर बैठ जा। इसीलिए लिखा अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं। हमने मौका दिया और जब सारी चीजें बिगड़ गई तब हम इधर उधर भागते हैं और हम फायदा उठाने के लिए लोग तो खड़े हैं आपके सामने, ला भैया अच्छा बच्चा बिगड़ गया, ऐसा 3,000 रुपए दे दीजिए प्रार्थना हो जाएगी। आप कहते हो यार भागते भूत की लंगोटी बोले 3,000 ले भाई। जानते उस बहन ने, उस मां ने मुझे क्या कहा अंबाला से? मैं पहली बार आपसे ये बात सुन पा रही हूं कि आप मुझे कह रहे हैं कि आपकी प्रार्थना से आपका बच्चा चंगा हो जाएगा। मैंने कहा इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता है भी नहीं। आपकी प्रार्थना, आपके विश्वास से आपके बच्चे को आशीष आनी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बोले कई प्रचारक मुझे छल कर चले गए। कितने शौक की बात है कि आज परमेश्वर की आशीषों को लोग बड़ी अधिकाई से बेच रहे हैं। उसके लिए नहीं जाना है आपको परमेश्वर। मैंने कहा देखिए मुझे नहीं मालूम किसने क्या किया, लेकिन मुझे इतना मालूम है आपकी विश्वास आपके आशीष को आपके उस बच्चे को देगी जिसके लिए वो ठहराया गया है। क्षमा मांगिए परमेश्वर से, कहिए परमेश्वर के प्रभु मैं भटक गई थी, मैं तेरे पास लौट कर आती हूं। बाइबल में लिखा है ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में आनंद होता है। मैंने कहा करिए तो एक बार अपने आप को अंगीकार करके कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैंने गलती की, मैं असमान जुए में जुती, मेरे मां बाप ने जो प्रकाशन देना चाहिए था नहीं दिया। करिए पश्चाताप, जुड़िए परमेश्वर से, आपके लिए स्वर्ग में आनंद होगा। मैं नहीं कह रहा, फिर आप सोच रहे होंगे मैं कह रहा हूं, बाइबल कहती है ये बात, परमेश्वर का जीवित वचन कहता है ये कि जब आप लौटते हैं फिरते हैं परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी आशीष को लेते हैं। सोचिए, मैं नहीं कह रहा ये चीज। बिल्कुल जो भोर को ऊंचे शब्द से अपने मित्र को आशीर्वाद देता है, ये उसके लिए शाप देना। मैं इसका अर्थ बताऊंगा, इसका अर्थ बताऊंगा। नीति वचन 27:14, चिंता मत कीजिए, कल सुबह इसका अर्थ आपको दिखाना है। यह चीज आपको सीखनी है, इस वचन के अनुसार आपको आशीष लेनी है। आज इस सुंदर अवसर पर परमेश्वर यह आशीष आपको देना चाहता है कि यीशु मसीह को मध्यस्थ ठहरा दिया गया है। जो भी कुछ मैं और आप मांगेंगे उसके अनुसार मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर में हमें मिलेंगी। आइए इस विश्वास के साथ मुझे और आपको उन आशीषों को लेना है जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें ठहरा दिया है। नीति वचन 27:14, एक सेकंड रुकिए, क्या लिखा है मैं देख लूं। पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए शाप गिना जाता है। देखिए इसको शुरू से पढ़िए, 27:14 को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 27 को शुरू से पढ़िए। चलिए, आपने एक बहुत अच्छा प्रकाशन दिया। कल सुबह का वचन मैं परमेश्वर से आशीष के तौर पर मांगकर सुबह का वचन आपको इसी नीति वचन से दूंगा, इसी नीति वचन से। गजानंद भाई विश्वास रखिए, परमेश्वर का प्रकाशन आपके इस आशय को स्पष्ट करेगा। घबराइए मत। आपको ये लग रहा है कि ये अजीब सी चीज है,
परमेश्वर से इस वचन के अनुसार मैं बात करूंगा। रात हम सुबह प्रकाशन को लेंगे और 27 नीति वचन से पहले पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखते हैं परमेश्वर आपको और मुझे क्या आशीष देता है। इसके अनुसार विश्वास रखिए, विश्वास रखिए कि आपकी आशीष आपको परमेश्वर से आनी है। विश्वास रखिए, मैंने इसीलिए लगा लिया है इसको। रात को जब भी मुझे समय मिलेगा मैं प्रार्थना करूंगा, विश्वास रखूंगा कि परमेश्वर की यह आशीष आपको सही तरीके से मिले। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष के लिए जो कि आपने हमें दी है। खुशी होती है प्रभु जब आपके लोग आपके वचन में जाकर चीजों को जांचने लगते हैं। आपके लोग जब परमेश्वर के वचन में जाकर चीजों को परखने लगते हैं, खुशी होती प्रभु कि आपने अपने लोगों को एक सही रास्ता, सही डायरेक्शन दिखाया जिसके अनुसार वो अपनी आशीष को ले सकते हैं। प्रभु हमारे प्रकाशन को स्पष्ट करें कि कल जब हम नीति वचन 27 में से बोलें तो प्रभु का आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे, और जितने लोगों का प्रकाशन जरा भी गड़बड़ाया है वो स्पष्ट हो सके कि प्रभु उनसे क्या कहना चाहता है। आज की रात्रि में प्रभु हम सबकी आशीष हमारे ऊपर रखें। विशेषकर गजानंद भाई की प्यारी बेटी तोशी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो उनके वचन को सुनती है, उनके साथ बैठकर उसको आशीष दें, उसको उसके कानों को मुबारक कर, उसके आंखों में दर्शन को दे प्रभु, जिससे कि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाली हो। सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। विश्वास रखिए कि प्रभु का आत्मा आपसे बोलेगा भी, बातचीत भी करेगा। लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी आशीषों को लेते रहें। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे। आप सभी परमेश्वर के साथ निरंतर बढ़ते चलते रहें और अपनी आशीषों को लेते रहें। प्रभु की आशीष निरंतर आपके साथ बनी रहे। आप सभी को शुभ रात्रि और जय मसीह की।